जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। जय शिव शक्ति जी, जय श्री राधे कृष्ण की, जय भोले बाबा की पार्वती, सदानंद सतगुरु साईं। आज की जो ऊर्जा है वो है कि किसी के लिए विशेष स्पेशल मैसेज है, किसी स्पेशल पर्सन के लिए हो सकता है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है कि ये मैसेज प्रॉपर, बाकी मैसेजेस तो सबके लिए हो सकता है। ये मैसेज है कि कुछ एडिक्शन है आपको, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, जैसे मनी से या किसी कनेक्शन से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको वो एडिक्शन से, उस आसक्ति से बाहर निकलना है। अब ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन होगा उनको समझ में आ गया होगा। बाकी आज का जो मैसेज है वो है कि जिस भी प्रकार की आपके लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है उसमें बाबा जी स्वयं आपको, जो त्रिशूल होता है बाबा जी का, भोले बाबा जी का, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा असीम है आपके ऊपर। श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको छू नहीं पाई, क्योंकि जो बाबा जी का त्रिशूल है, त्रिशूल से होकर वो जो प्रॉब्लम है, वो जो निगेटिविटी है, वो वापस बैकफायर हो गया। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा। और यदि आप का कनेक्शन, आप जिस भी प्रकार के किसी भी कनेक्शन में, चाहे आप सोल फैमिली मेंबर में हैं या सोलमेट या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। और जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर जरूर जाइएगा साथ में। यहाँ पर क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है कि आपको इतना तोड़ने की कोशिश हुई है, आपके कनेक्शन को, आपके प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से शून्य वाली एनर्जी, जीरो करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन आप शून्य में चले गए। ठीक है, जीरो उन्होंने करने की कोशिश की, मतलब आपके लाइफ में जो कुछ भी था उसे पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश हुई, लेकिन आप शून्य में गए। और जब आप शून्य में गए तो आपका कनेक्शन डिवाइन जी से, आपका कनेक्शन परमात्मा जी से और ज़्यादा गहरा हुआ। जब आप रोए हैं, ठीक है, उस वक्त में जब आप रोए हैं अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में, तब कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो शायद आप तक नहीं आई, आप तक नहीं पहुंची। वो आपके हेटर्स के लिए वो थी घटनाएं, आपके हिडन इनेमी के लिए थी, क्योंकि आपको डिस्टेंस कर दिया गया। तो आपको आपको बर्डन से पूरी तरीके से रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। पूरी तरीके से आपको बर्डन, जो भी बर्डन है आपके लाइफ में, सब कुछ परमात्मा जी के शरण में छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी आसक्ति में नहीं आना है। जो हो रहा है गो विद द फ्लो में जाइए। ठीक है, सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में आएगा जो आपका है ना। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप सोच रहे हैं कि आपके पास सारी चीज़ें, एक एग्जिस्टेंस, आपको कहा जा रहा है कि जैसे व्यक्ति जन्म लेता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता है ना। जब जन्म होता है तो कुछ भी नहीं रहता, नाम भी नहीं रहता है ना, नाम भी तो दूसरे, वही कहा जाता है ना कि कुछ भी नहीं रहता है हमारे लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आती जाती है ना, वैसे वैसे जाने अनजाने में ईगो आते जाता है। मेरा नाम, मेरे अपने, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा जॉब, मेरा ये, मेरा वो, है ना। तो वो चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट रही है। मतलब जाने अनजाने में जो मेरा आ रहा था आपके लाइफ में, वो मेरा पूरी तरीके से हट गया है। यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि जब मैं आया, जब मैं आई तो भी कुछ नहीं था, जब मैं जाऊँगा, जब मैं जाऊँगी तो भी कुछ नहीं रहेगा। जो रहेगा वो कर्म होगा, वो गुड कर्म होगा। कर्म लेकर ही आप आए थे। हाथे मुट्ठी जब बंद थी उसमें आपके कर्म थे। जब आप मुट्ठी बंद किए थे तो वो कर्म नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे आप बड़े हुए और आपने मुट्ठी आपने खोला तो सारे कार्मिक आपके आसपास आने लगे, सारे कर्म आपको याद आने लगे कि हाँ, इस वक्त में ज़रूर मैंने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन उसी वक्त में आपको परमपिता परमात्मा जी ये बता रहे हैं, माता पिता गुरुदेव जी, शिव शक्ति जी, भोले बाबा माता पार्वती जी, श्री हनुमान जी महाराज जी, उनकी कृपा हमेशा से आपके साथ रही है। आप उस कृपा को देखने में उस वक्त में सक्षम नहीं थे। आपके तरफ जो वाइट लाइट आ रही थी, आपके तरफ पहले से ही वो कृपा आ रही थी। आप उसे, या तो आप डर रहे थे, ठीक है,
या तो आपको जो ड्रीम आता था, जो चीज़ें आती थी, उससे या तो आप डर कर भाग रहे थे और आप भ्रम के तरफ भाग रहे थे, सत्य से अनजान थे। जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग हुई, आप सत्य के करीब होते गए और भ्रम से दूर होते गए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। बहुत ही स्पिरिचुअल हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैसेज ऐसा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन से ही रिजोनेट करेगा। तो यहाँ पर आपको भले ही ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी दुख देखा है, काफ़ी, लेकिन ये आंखों में पड़ी हुई पट्टी ही थी, है ना, जिसे आपको खोलना ज़रूरी था। और ये खोलने में पूरी तरीके से आपके आसपास जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जय माता दी, गाइडेंस, एंजल्स की कृपा बहुत ज़्यादा रही है आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने में, आपके आंखों में पड़ी हुई पट्टी, आपके भ्रम को बियॉन्ड इल्यूजन से बाहर निकलने में, भ्रम से बाहर निकलने में। आपको जो देवगण, जो देवदूत जी आपके लिए दिए गए थे पहले से ही आपके साथ जो है, उन्होंने काफ़ी रक्षा किया है, काफ़ी प्रोटेक्शन आपको मिला है। आप जब भी ऐसे लोगों के आसपास रहते थे, जब आपको नहीं पता था, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती थी, पर आप उधर ध्यान नहीं देते थे। तब भी आपको एंजल नंबर आपको बार बार दिखाया जाता था, ये फिर से पुनरावृत्ति है, ये कार्मिक है, ये कार्मिक है, इनके साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ समय का है, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। लेकिन अटैचमेंट में, जैसे कि जो एडिक्शन वाली जो चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हुई, वो अटैचमेंट की भी हो सकती है। आप किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपसे खुलकर अच्छे से बात करते हैं या आपकी सामने में, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन परमात्मा जी की कृपा इतनी ज़्यादा है कि आपको सबसे आखिरी में, जब आपके लाइफ में कार्मिक आए ना, सबसे आखिरी में, मतलब आप समझ जाइए बहुत पहले आपके लाइफ में कितने सारे कार्मिक बैगेजेस थे, तो कुछ समय के लिए ही वो चीज़ें थी। उसके बाद सडन आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया, सडन आपको सब कुछ याद आने लगा, सडन आप अपने पास्ट लाइफ को देखने लगे, आप ड्रीम में अपने पास्ट लाइफ को देखने लगे, आप मेडिटेशन में देखने लगे, क्योंकि अब ये वो समय था जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो पुनरावृत्ति थी, ये जो रिपीटेशन था, आपके लिए काफ़ी गहरा था, ठीक है। मतलब अगर इस वक्त में आप भ्रमित हो जाते तो इस लाइफ में भी आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते, इस लाइफ में भी आप अपने सोलमेट को पहचान नहीं पाते, इस लाइफ में भी आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान नहीं पाते, इस लाइफ में भी कोई एक व्यक्ति आकर आपको भ्रमित कर देता, जो व्यक्ति आपको भ्रमित करने ही आया था, ठीक है। ये आपकी संभावनाओं को रोकने की कोशिश करने के लिए लगातार आपके तरफ ऐसे लोग आए हैं, लगातार। जैसे कि मैंने कहा पहले भी कार्मिक बैगेजेस, तो 5 नंबर आ रहा है, मतलब 5 लोग लगातार, या 5 ऐसे सदस्य जो आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते, जो आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहते, जो आपके लाइफ में सक्सेस अबंडेंस नहीं चाहते, लेकिन ये पांचों ही आपसे मुस्कुरा के मिलेंगे या मुस्कुरा के मिले थे। यही आप जो मुट्ठी बांध कर आए थे उसमें लिखा हुआ था, जो धीरे धीरे खुला, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से ही डिस्टाइन थी, इसी वजह से समय समय पर आपके लाइफ में ऐसे लोग आते गए जहाँ पर आपको लगा कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं था। आपको लगा ये व्यक्ति तो ऐसे हैं जैसे मैं सोचती हूँ, बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं सोचते थे। वो आपके माइंड से खेलना चाहते थे। वो क्लिनजिंग टू द पास्ट लाइफ में भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, जो इस लाइफ में भी इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, पर परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। ये किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति बनने की कोशिश कर रहे थे, या आपके क्लोज वन के बीच में, जो पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और पूरी तरीके से आपके लाइफ से ही इस व्यक्ति को हटाया गया। क्लिनजिंग टू द पास्ट, ठीक है। यहाँ पर टावर, इसके बाद मुझे यहाँ पर कार्ड लेने की गाइडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि टावर का कार्ड आ गया। ये जो व्यक्ति है जो लास्ट में आए, ये आपको सेलिब्रेशन, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ना आए, आप अपने कनेक्शन के साथ अच्छे से ना रह पाएँ, चाहे सोल फैमिली मेम्बर हो चाहे सोलमेट हो। क्योंकि इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी, यही वो व्यक्ति, आपके लाइफ में जितने भी लोग आए वो कार्मिक कनेक्शन थे, लेकिन ये व्यक्ति वो थे जो आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोकते थे।
पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया था। आपके पर्सनल लाइफ में ये व्यक्ति खुद को आपका सोलमेट बताने के लिए आए थे। ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी आपको भ्रमित करने के लिए आए थे कि ये आपके सोलमेट हैं, या जैसे आप लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम, जो कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यही आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब मैं यहाँ पर ज्ञान देख रही हूँ तो आप बहुत ही ज्ञान लिए हुए हैं, क्योंकि आपको जो ये ज्ञान है स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से प्राप्त हुई है। क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल ऐसी आई है, कार्ड्स ऐसे आए हैं कि कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो सकते थे, क्योंकि सडन जो चीज़ें हुई और जो आपके पास आ रहा था वो भी इल्यूजन के लिए था। जो भी वीडियो, जो कुछ भी आपको उस वक्त में मिल रहे थे, वो भी इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे आपके लाइफ में। ऑलरेडी आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में थे। कुछ लोगों के लिए 60%। पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति ने आपको आपके पर्सन से दूर करने के लिए खुद उस स्थान में आने की कोशिश की। इस लाइफ में भी उस व्यक्ति ने बहुत ही चालाकी के साथ किया, लेकिन इस लाइफ में आपकी अवेकनिंग हो गई थी, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो उस व्यक्ति को आपने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया या रिजेक्ट करवाया गया। जय माता दी। तो देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि आप हीलिंग कीजिए, जब कोई भी ऐसा कहता है कि आप मंत्र जाप कीजिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको ये जब कोई व्यक्ति कहते हैं ना, तो मतलब मान लीजिए कि उनको वो गाइडेंस मिल रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप हमसे इनर वर्क लीजिए, इतना धन दीजिए, नहीं नहीं, हमें जो जिस धन की आवश्यकता होगी परमात्मा जी की कृपा से हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, आप इनर वर्क कर सकते हैं, खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हीलिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन मेडिटेशन भी आपको खुद कर, देखिए कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं करवा सकता, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आप बताइए कि भोजन आप खुद ही पका रहे हैं, भोजन आप खुद ही कर रहे हैं, आपके सामने में भोजन की थाली है तो भोजन तो आप खुद ही हाथ से उठाकर खाएंगे ना। अगर किसी ने आपको कह दिया कि हाँ अब भोजन बन गया, आप खा लीजिए, ठीक है, तो वो खिला तो नहीं सकते ना, खाना तो आपको ही है। तो आपको गाइडेंस जरूर मिलता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है मिलता है, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना होता है। गाइडेंस भी आपको सही राह पर ले जाने के लिए तभी मिलता है जब आपके लाइफ से जो कार्मिक स्थिति है वो समाप्त होते जाती है, जब आपके थर्ड आई चक्र से जो इल्यूजन है, जो भ्रम की स्थिति है वो समाप्त होते जाती है। ठीक है, बाकी देखिए कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आप आइए, आप यदि जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति होती है। ठीक है, आपको कहाँ जाना चाहिए, किन से आपको राह मिलेगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से ही आपको पता चलता है। तब जब आप पूरी तरीके से पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी कनेक्शन का ही कार्ड है, जब आप अपने परमात्मा जी से कनेक्ट होते हैं तब आपको सही राह मिलता है। बहुत लोग ऐसे, मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगी, हम तो मंत्र जाप करते हैं, हम तो बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, आप खुद ही इस प्रश्न का उत्तर आपके पास खुद ही है। ठीक है, आपको किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं होती हम इतने देर बैठते हैं, हम इतने देर, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी नज़र आना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपको पीस में रहना चाहिए, आप हड़बड़ी में कोई भी बात नहीं करेंगे, आप क्रोधित नहीं होंगे। हर एक चीज़ में कोई ट्रिगर कर रहा है, आप क्रोधित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से बैलेंस नहीं हैं। तो आप करते ज़रूर हैं, बैठते ज़रूर हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अंदर से बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको बैलेंस होने की आवश्यकता है, यहाँ पर अब बहुत ज़रूरी है बैलेंस होना। यहाँ पर आपको गाइडेंस प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपको आपके एंजल्स आपको गाइडेंस दिए। जैसे ही आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला था, जैसे ही आपके लाइफ में इल्यूजन स्पेल आने वाला था, फिर से इस लाइफ में कोई व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग कार्मिक व्यक्ति आपको जब रोकने वाले थे, या वो व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करने वाले थे, उस प्रकार से जिस प्रकार से पास्ट लाइफ में उस व्यक्ति ने किया था, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करके, उसी वक्त में आपको गाइडेंस मिला कि अपनी कोई भी ऐसी जो महत्वपूर्ण, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे आपको संभालना है, उसे किसी भी प्रकार से आपको संभालना है। ये कार्य आपका है। ठीक है, चाहे आप उसे किसी भी रूप में संभालिए, मतलब अगर आपको
आपके बोलने से वो चीज़ हो पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक्शन भी लेना था, उसके लिए आपने एक्शन भी लिया। थोड़ा क्रोध भी आपको करना पड़ा, थोड़ा ऐसी चीज़ें भी आपको करनी पड़ी जो आपने ऊंची आवाज़ में बात आप नहीं किए थे तो वो भी आपको करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एनर्जी आपको एंजल्स ने, हाँ यहाँ पर मैं कहूँगी कोई इंसान आपसे कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपसे वो कार्य करवा लेते हैं जो आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जो आपको पता ही नहीं। आप जी हाँ, आपने तो कभी ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं किया, आपने जी के अलावा बात ही नहीं किया, पर वो चीज़ें जहाँ पर आवश्यकता है आपका रूप पूरा बदल जाएगा, आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे पूरी तरीके से। और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स ही करवा सकते हैं। कोई और व्यक्ति, कोई 3D के व्यक्ति आपसे कुछ नहीं करवा सकते। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसने मुझसे ऐसा करवा लिया, मतलब कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया है, मतलब आपके ऊपर वशीकरण, इल्यूजन, ये सारी चीज़ें की गई। और क्यों की गई, कैसे हो पाया, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जब कनेक्ट हो जाएंगे अपने परमात्मा जी से तो आपके थर्ड आई चक्र और आपके सहस्त्रार चक्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्थिति, इल्यूजन, स्पेल नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी कोशिश करे कोई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको मेडिटेशन में अपने परमात्मा जी से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन जरूर करना है, हीलिंग जरूर करना है, जिससे कि आपके चक्र अलाइन में रहे। तो ये मैसेज है बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। यदि आपने समझा होगा तो बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, क्योंकि आपके लाइफ में जो संभावनाएं रोकी गई थी वो नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में आपके तरफ फिर से आ रहा है। वो सेलिब्रेशन, वो गुड न्यूज़, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस फिर से आपके लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3-3 की एनर्जी, और हमने त्रिशूल से ही प्रारंभ किया है, तो 3-3 की एनर्जी है। जब भी कोई आपके लाइफ में बर्डन आया, जब भी किसी ने आपकी तरफ इल्यूजन, स्पेल भेजा या आप लोगों को दूर करने की कोशिश, आपको भ्रमित करने की, आपके तरफ बर्डन क्रिएट करने की, आपको ब्लॉकेजेस करने की, आपके चक्र को, उस वक्त में स्वयं मैं भोले बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा में देख पा रही हूँ कि त्रिशूल सामने आया, और त्रिशूल से वो टकरा कर वो निगेटिव एनर्जी, चाहे कितनी भी बड़ी अपने आप को समझे, क्योंकि सबसे बड़े तो परमात्मा जी है, तो वो जो निगेटिविटी है वो वापस तुरंत पलट गया, तुरंत बैकफायर हो गया उनके तरफ, चाहे वो कितना भी अपने आप को समझे। ठीक है, ये चाहे अननोन पर्सन है, चाहे जानने पहचानने वाले पर्सन है, उनको यही बात सबसे ज़्यादा खल रही है कि ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसा क्या किया है आपने कि पहले तो मतलब लोगों को ये आसानी से इल्यूजन में कर सकते थे, आपको क्यों नहीं कर पा रहे। यही काफ़ी रिसर्च किया है उन्होंने, लेकिन रिसर्च के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो यही है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी से कनेक्ट हैं, पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जिससे कि कोई जेलस है, आपके ऊपर कृपा है जिससे कि कोई जेलस थे। आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके तरफ बार बार कॉल या मैसेज करवाने के बाद भी आपके किसी भी चक्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही पड़ेगा, क्योंकि दी हीरोफेन का कार्ड आ गया है। आप स्पिरिचुअली इतना हायर हो चुके हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अपने ऊपर इतना वर्क किया है, जिन्होंने रियल ट्रूथ को पहचान लिया है। ठीक है, सत्य क्या है ना, सत्य क्या है, भ्रम क्या है, जिन लोगों ने ये समझ लिया है उन्हीं को ये जो मुकुट है वो परमात्मा जी पहना रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं का ही सहस्त्रार चक्र यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि आप आने वाले समय में और भी लोगों को गाइडेंस दे पाएँ, मार्गदर्शन कर पाएँ। ठीक है, तो जो जब सेलेक्ट करते हैं ना, जब चूजन वन रहते हैं, तो उनके लाइफ में काफ़ी सारे संघर्ष भी आते हैं परीक्षा के रूप में। तो आपने एक प्रकार से परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिया है। अब ब्लेसिंग ऑफ शिवा, जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा माता पार्वती। अब आपके लाइफ में ब्लेसिंग ऑफ शिवा, शिव शक्ति जी की कृपा आपके लाइफ में आ रहा है। डिले इसलिए किया गया ताकि आप अपने चक्र पर वर्क कर पाएँ, ताकि आपको लॉर्ड हनुमान जी बाबा जी आपको स्वयं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, आप आगे बढ़ने के लिए ज्ञान प्रदान कर पाएँ, आपको आपके रियल ट्रू सोल पाथ, आपका जो सोल पर्पस है उससे आपको कनेक्ट कर पाएँ। लाइफ पर्पस, आपके लाइफ पार्टनर, आपके
सोलमेट को पहचानने में आपकी हेल्प कर पाए। आप जो कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कौन है, रीबर्थ कहीं ना कहीं करेक्ट किया गया है। तो श्री गणपति जी महाराज जी की असीम कृपा है आपके ऊपर कि आपके मूलाधार चक्र को, यहाँ पर मूलाधार चक्र में जो ब्लॉकेजेस थे उसे हील्ड किए गए हैं। ठीक है, तो श्री गणपति जी की असीम कृपा है यहाँ पर आप अपने ट्रू सोलमेट को बहुत ही क्लियर तरीके से पहचान पे। और ये आज की एनर्जी नहीं, आप बहुत पहले पहचान चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता था कि इतने कार्मिक हैं, ठीक है, पहचाना आपने है कब, जब लास्ट कार्मिक आपके लाइफ में आए, सबसे लास्ट कार्मिक जब आपके लाइफ में आए तब आपको पहचान हुई। उससे पहले आप पहचान नहीं पा रहे थे, उससे पहले आपको कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या है, क्या आप चूजन वन है क्या। तो ये बहुत ही अलग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। ये पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा है, पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। और मैं ये ज़रूर कह दूं, अगर आप किसी कनेक्शन में और अगर आप खुद ही बैलेंस नहीं थे तो आपके क्लोज वन तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच काफ़ी घनिष्ठता, काफ़ी प्रेम आप दोनों के बीच ज़रूर था, जिसकी वजह से कोई भी निगेटिव चीज़ें आपको हार्म नहीं पहुँचा पाई। और स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा आप दोनों के ऊपर है, आपके ऊपर और आपके कनेक्शन के ऊपर। जय भोले बाबा माता पार्वती। यहाँ पर आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, आपके देवदूत, आपके देवगण जी जिन्होंने पूरे यात्रा में आपका साथ दिया है, आपको मार्गदर्शन है आपके लिए। नो नीड टू वरी, ठीक है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये उस चीज़ के लिए है जिस चीज़ के लिए आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा काम कैसे चलेगा, मनी, फाइनेंस, उसके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि नो नीड टू वरी, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म को करते रहिए, जो भी आपको कर्म मिला हुआ है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो कुछ ना कुछ कार्य आपको जरूर मिला हुआ है, उसको आप करते रहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को हमेशा अप रखिए, आपकी ऊर्जा को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए, हमेशा अप रखिए। अबंडेंस तो आपके पास है ही, अबंडेंस आपके पास है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले जब आप जन्म लिए थे तो आपने मुट्ठी बांध लिया था। जब आपके लाइफ में बहुत सारी कार्मिक स्थिति हुई तो आपको अपने अंदर की जो सच्चाई है, अपने अंदर की जो ट्रू सेल्फ है, वो भी आप पहचानना कहीं ना कहीं एक प्रकार से धुंधला हो गया। वो चीज़ें जो धुंध है वो हट रही है कि अबंडेंस तो आपके हाथों में है। प्रॉस्पेरिटी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप जो सोचेंगे वो आपको मिल सकता है। ये परमात्मा जी की कृपा है, आशीर्वाद है। लुक फॉर ए साइन, आपको सिर्फ साइन देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि परमात्मा जी आपको जो दे रहे हैं उसको आप किस प्रकार से ले रहे हैं। ठीक है, पीसफुल, आप जितना पीस में रहेंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ही आप पीस में रहेंगे, और जितना आप पीस में रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही आपको अपने बारे में सत्यता का ज्ञान होगा। ठीक है, ट्रू सेल्फ से आप अपने मिल पाएंगे, जो दूसरों की तरफ नहीं देखता, ठीक है, जो खुद की तरफ देखता है, जो खुद के अंदर देखता है, जिसको पता है कि मेरे पास परमात्मा जी की कृपा से, परमात्मा जी का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे अपने कर्म करने हैं, बस मुझे जो कार्य मिला है, मेरे जो बॉस है, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो इष्ट देव जी हैं, वो स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी हैं, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी हैं। तो मैं जो कर्म करूंगी, मैं जो कर्म करूंगा, ये एक भरोसा है आपका अपने इष्ट देव जी पर। मैं जो अच्छा नेक कर्म करूंगा, उस कर्म का फल मुझे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, आपको अपने ही भीतर जाने के लिए कहा जा रहा है। फिर से अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। ठीक है, पहचानिए कि आपके अंदर वो नायाब जो डायमंड है, वो हीरे, मोती, जवाहरात, वो रत्न हैं जो आपके अंदर ही हैं। आपके चक्र को जैसे जैसे आप बैलेंस करते जाएंगे, आपको ये अनुभूति होती जाएगी, और सारी जो निगेटिव चीज़ें वो कट, क्लियर, कैंसिल होती जाएंगी आपके लाइफ से। यहाँ पर आपको लोगों की हेल्प भी करनी है अपने सोल पर्पस के द्वारा, ज़रूरतमंदों की मदद भी आपको करनी है। और आपको ये भी समझना है कि परमात्मा जी के स्वरूप अनेक है पर वो एक ही है ना। तो अगर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा शांत होकर अपने ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। और यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो हड़बड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है।
सही समय आने पर जब आप बैलेंस हो जाते हैं, जब आप अपना वर्क कर लेते हैं, अपना इनर वर्क कर लेते हैं, तब आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर वन बाय वन आपके सामने में आ जाते हैं। तब तक डिले होता है, तब तक आपको इंतज़ार जरूर करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही खूबसूरत जो मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए हैं, आप में से कितने लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज त्रिशूल का मिला है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में त्रिशूल है। यदि है, पूजन पाठ आप करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमारे कुल देवी देवताओं का, तो आप ज़रूर जो है धूप दीप जरूर लगाइए। यदि आपने अपने टेबल के आसपास रखा है तो वहाँ पर भी आप प्रणाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपकी रक्षा हो रही है। हर एक रूप में, जैसे कि मैंने कहा दैवी एक रूप था, हर एक रूप में भोले बाबा माता पार्वती जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा भोले बाबा माता पार्वती जी को। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।